अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है ईद उल अज़हा का पहला दिन 2025 की ईद उल अज़हा और इस वक्त हम बिल्कुल रेडी हैं एक बहुत अच्छे और ज़बरदस्त और ड्रीम टूर के लिए। ये मेरा ख्वाब था ये टूर। हम जा रहे हैं आज ईद उल अज़हा के पहले दिन लाहौर से ताऊ बट कश्मीर। ये तकरीबन हमारा 8 दिन का प्लान होगा, 8 दिन का टूर है। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर स्टे होगा जैसा कि पीर चनासी, अड़ंकेल, कुटन वाटरफॉल और ये बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, हम कैप्चर करेंगे खूबसूरत मनाज़र कश्मीर के, पाकिस्तान के और आपको दिखाएंगे। चलें, बिल्कुल रेडी हम, बाइक भी हमारी रेडी है। तो मेरे साथ साइम होगा इस दफ़ा। साइम बहुत अच्छी वीडियो बना लेता है, तस्वीरें बहुत अच्छी उतार लेता है। तो साइम भी जो है वो बहुत एक्साइटेड है टूर के लिए। तो साइम क्या कहना चाहोगे आप? बस कहना तो कुछ नहीं चाह रहे, एक्साइटेड और कुछ स्माइल। चलिए उधर देख के कुछ ना कुछ जाना हो आप ज़रूर करेंगे। चलिए जी, करते हैं सफ़र का आगाज़। अब हम यहाँ पर डलवाएंगे पेट्रोल। हवा भी चेक करवाते हैं, पेट्रोल भी डलवाते हैं। सबसे पहले हवा चेक करवाते हैं यहाँ। ये हम अब हवा जो ना वो डलवा रहे हैं टायर में जो हवा डलवानी है ना लॉन्ग ड्राइव पर, उसमें ये होता है कि हवा जो है ना वो नॉर्मल रूटीन से कम रखनी है आपने। मतलब अब अगर 40 होती है तो आपने 38 रखनी है, अगर 38 होती है तो आपने 36 रखनी है। उसकी वजह ये है कि जब बाइक ज़्यादा देर तक चलती है तो उसमें जो है वो हवा के मॉलिक्यूल जो हैं वो गर्म हो जाते हैं। टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से वो टायर गर्म होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन की वजह से अंदर हवा गर्म हो जाती है। हवा के गर्म होने से हवा फैलती है। जब हवा फैलती है तो फिर उसका टायर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से टायर फट सकता है। इसलिए लॉन्ग ड्राइव में आपने क्या करना है, हवा को 2-3 पॉइंट कम रखना है। ये देखिए, इसको हमने जो है वो कम करना है नॉर्मल रूटीन से, ये कम हो। अच्छा भाईजान, ये कितनी होगी? 40 होती कितनी वैसे? 45 होती है, तो हम 40 रखते हैं। ये 40 होती है, 45 होती है और हम कितनी रखते हैं? 40 रखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे 0-0, क्योंकि हमने इसकी एवरेज भी चेक करनी है। इसको हम 0-0 कर रहे हैं और ये हो गया यहाँ पर मीटर मैंने 0-0 पे सेट कर दिया। अब हम देखेंगे कि ये कब जहाँ जाके खाली होगी वहाँ चेक करेंगे इसकी एवरेज कितनी है। अब टाइम हो गया है हमारे पास 6:43 और अब हम निकले हैं बाहर काना नोड से। पेट्रोल हमने डलवा लिया है और हवा भी चेक करवा ली है। अब हम पहला स्टे करेंगे गुजरांवाला। अपनी सिस्टर के घर में रुकूंगा थोड़ी देर के लिए। ईद मिलेंगे अपने भांजों से और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और चलें, अगर जब बाइक चलेगी तो इतनी गर्मी फील नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि रास्ते में जो अच्छे पॉइंट, अच्छे व्यूज़ जो आएंगे वो आपको दिखाएं।
वक्त मगरिब का टाइम हो गया और हम पहुंच गए हैं मीनार पाकिस्तान आज़ादी चौक। हम स्टे लेंगे अब, थोड़ा सा सामान वगैरह हमारा हिला हुआ है, थोड़ा सा उसको टाइट करने के लिए रावी के पुल पर जाकर थोड़ा सा स्टे करेंगे, पानी वगैरह पिएंगे। थोड़ा सा इशू हुआ था, वो एक बैग नीचे था और एक ऊपर था, तो जो ऊपर वाला बैग था ना वो थोड़ा सा हिला हुआ था, तो बाकी जो ना हमने अच्छी तरह इसको टाइट करके बांध दिया। एक एक्स्ट्रा रस्सी हमने रखी है साथ, वो अब उधर गुजरांवाला पहुंचकर उसको भी बांध देंगे और टाइट हो जाएगा। तो अब ये मगरिब का टाइम गुजर चुका है तकरीबन, और अब जो है वो हम पहुंचेंगे, जो कि हम आधा घंटा यहाँ पर रुके रहें, काफ़ी टाइम गुजर गया था यहाँ पर ना हमारा। तो अभी जो है वो गुजरांवाला पहुँचेंगे ईशा की नमाज़ के टाइम, वहाँ इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ भी अदा करेंगे और उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। विजिबिलिटी रात के टाइम बहुत कम हो जाती है। इसमें ये होता है कि एक तो जो है ना वो अगर तो कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो फिर तो बस गुजारा, अगर अच्छा है तो हो जाएगा, चल जाएगा काम। अब असल में ये हमारा जो टूर है, मैंने सोचा था आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि अब ये हम पहुंचेंगे यहाँ से सबसे पहले गुजरांवाला, फिर इस्लामाबाद स्टे करेंगे, वहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे आज़ाद कश्मीर, वहाँ मुज़फ़्फ़राबाद से होते हुए आगे निकल जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि कल शाम तक कुटन वाटरफॉल तक पहुँचे और वहाँ पर नाइट स्टे करें। वहाँ से फिर अरंकेल से फिर ताओबट, और ताओबट से वापसी पीर चनासी मुज़फ़्फ़राबाद, वहाँ से फिर हम इस्लामाबाद। तो ये पूरा जो टूर होगा हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ताओबट है, और उसके बाद फिर वापसी भी 1-2 स्टे हमने करने हैं। तो इसके ऊपर हमने जो एस्टीमेट लगाया टाइम वो 8 दिन का है। तो बाकी देखेंगे कैसा टूर गुजरता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने जो है वो यहाँ पर एक तो मुझे लगता है कि मैं ना थोड़ा गलत आ गया हूँ शायद। गुजर जाए, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि ना हमारा काफ़ी सख्त रूटीन रहती है मेरी, क्योंकि आपको पता है मैं एक स्कूल का और एकेडमी का ऑनर भी हूँ और ख़ुद लेक्चर भी लेता हूँ मैथ और फिज़िक्स के। तो काफ़ी सख्त रूटीन होती है, थकावट हो जाती है, मैनेजमेंट, टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें को मैंने डिसाइड करना होता है ख़ुद। तो मेरा बनता है कि मैं जो है ना वो छुट्टियों में तो टूर लगा कर आऊँ। तो इसलिए हमने इस दफ़ा डिसाइड किया कि यार हम जाते हैं फिर वापस आते हैं, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर हम ये करते हैं। तो इस दफ़ा हमने 2-3 दिन तो आने जाने में रखने हैं ना, बाकी जो 5-6 दिन है वो वहाँ गुजारने के लिए रखने हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ भी थोड़ा चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कैंपिंग हमने करनी है, टेंट हमने लिया हुआ है, और सामान खाने पीने का भी हमारे साथ है, और चूल्हा भी हमारे साथ, और ब्लैंकेट वगैरह हर चीज़ हमने रखी हुई है। तो इस वक्त हम जो है ना वो ये जो शादरा का जो फ्लाईओवर है उसको क्रॉस कर गए और अब हम लग गए जीटी रोड पर। लो जी, इस वक्त हम पहुंच गए गुजरांवाला टोल प्लाजे पर, यानी हम गुजरांवाला में एंटर हो चुके हैं, और तकरीबन यहाँ से कुछ ही देर में हम जो है जहाँ पर हमने स्टे करना है वहाँ पहुँच जाएंगे। गुजरांवाला टोल प्लाज़ा दोनों तरफ सड़क के, ये कितनी खूबसूरती से सड़क को सजाया गया। गुजरांवाला में भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है सड़क के ऊपर, कभी पुल बन रहे हैं, कभी रोड को खुला किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़ा सिटी है पंजाब का। वैसे ज़्यादातर नाम लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी इनका आता है पंजाब में, लेकिन गुजरांवाला भी इनसे कम नहीं है। काफ़ी रौनक वाला जो है ना वो शहर है ये।
से किसके हारिस है? किसके हारिस या किसके हैं तोते? फाइनली गुजरांवाला से भी हम निकल रहे हैं। काफ़ी लंबा स्टे रहा हमारा। यहाँ हम पहुँचे थे तकरीबन 9:30 और यहाँ से अब बज गए हैं 12। 2.5 घंटे हमने यहाँ पर स्टे किया है। बड़े रिलैक्स हैं, खाना खाया है, चाय पी है। इम्तियाज़ भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्स दी, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किस जगह पर टेम्परेचर कितना है, किस जगह पर जो है वो बाइक नहीं जा सकती, किस जगह पर जीप जाएगी, सारा उन्होंने डिटेल से जो है वो हमें गाइड किया, क्योंकि वो भी टूर वगैरह करते रहते हैं। तो अब ये यहाँ से हम निकले हैं, ये बिल्कुल बोर्ड ऑफिस के साथ वाला एरिया है, गुजरांवाला बोर्ड ऑफिस। ये हम लग जाएंगे अब यहाँ से थोड़ा आगे करके मेन रोड पर। फ्लाईओवर है, इससे एक जाता है लाहौर की तरफ रास्ता निकलता है और दूसरा इस्लामाबाद की तरफ निकलेगा यहाँ से। तो अब हम चूँकि लग गए हैं मेन पर, तो अब हमारा अगला जो स्टॉप होगा वो हम कोशिश करेंगे कि जेहलम से पहले कहीं कर लें, या अगले 100 किलोमीटर कवर करने के बाद ही हम कोशिश करेंगे कि हम स्टे लें। तो ज़्यादा देर तक गाड़ी ड्राइव करना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक तो मतलब गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगी, हमें भी रेस्ट मिल जाएगी, और हमें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है कि हमने जो ना बस पहुंचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ जल्दी नहीं है। बस आराम से ड्राइव करेंगे और इंशाल्लाह हम जो है ना वो सुबह फजर से पहले पहले तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हम पहुंच जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और ये है यहाँ से पिंडी को जाने वाला फ्लाईओवर, ये है गुजरांवाला, आई थिंक पिंडी बाईपास इसको कहते हैं। लाइट अगर हम देखें तो हमारी बाइक की लाइट बड़ी ज़बरदस्त है, एक्स्ट्रा लाइट मैंने लगवाई है, तो इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, सही है, मतलब गुजारा होगा। बाकी जब हम लाहौर से निकले थे गुजरांवाला के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मौसम जो था वो गर्म था, गर्म हवा लग रही थी, लेकिन अब जो है वो मौसम काफ़ी कंफर्टेबल है, सही है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। तो हवा जो है वो पहले गर्म थी, अब हवा नॉर्मल है। बाकी चलें, कोशिश करेंगे कि रास्ते में हमें नींद ना आए, अगर नींद आई तो रास्ते में किसी जगह हम स्टे ज़रूर लेंगे। इस वक्त टाइम हो गया कोई तकरीबन 1:22 हो गए और हम पहुंच गए यहाँ पर गुजरात में। तो गुजरात में रुकेंगे तो नहीं, आगे निकल जाएंगे। आगे हम मियाँ रेस्टोरेंट पे स्टे लेंगे। खाना चूँकि हमने खा लिया है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, चाय भी पी ली है, लेकिन चलें थोड़ी देर स्टे लेंगे। तो गुजरांवाला से निकले थे, अब गुजरात में पहुंच गए। 12:15 तकरीबन गुजरांवाला से निकले थे और 1 बजे यानी 1:15 बजे हम तकरीबन गुजरात पहुंच गए। तो गुजरात सिटी राइट साइड पे जो रोड जाता है वो गुजरात की तरफ जाता है। काफ़ी ज़्यादा रश है लोगों का, ईद पे लोग निकल रहे हैं टूर पर। टूर कंपनी की बसेस हैं, दूसरी बसेस हैं, बाइक पे लोग जा रहे हैं, हमारे तरह और भी बहुत सारे लोग जा रहे थे बाइक पर। ये अपना मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग पर, फुल चार्ज हो चुका है। रात के तकरीबन 1:22 और हम जा रहे हैं अपने ड्रीम टूर की तरफ। इस वक्त हम पहुंचे हैं खारियाँ और ये इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतना प्रेशर है हवा का कि मैंने कहा चले इस मंजर को भी कैप्चर करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हवा का है, क्योंकि एक तो बाइक वजनी है, ऊपर सामान भी है और प्रेशर भी आगे से लग रहा है हवा का। तो मौसम जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ख़राब हो रहा है। कोई बात नहीं, बारिश आएगी तो एक जगह पे खड़ी कर लेंगे, रेस्ट करेंगे, और जैसे ही बारिश रुकेगी या कम होगी फिर वो बरसाती वगैरह पहनकर हम आगे चले जाएंगे। बारिश में ड्राइव करने से ज़रा गुरेज करेंगे, क्योंकि रात का टाइम है। तो एक तो रात का टाइम और ऊपर से बारिश, तो ये ज़रा इससे अवॉइड करेंगे। अल्लाह करे कि जब तक मौसम रात का है बारिश ना ही आए। हाँ, दिन के वक्त चाहे जितनी मर्जी बारिश आ जाए वो इतना इशू नहीं होगा। तो बाकी खैर हम भी तैयार हैं मौसम की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए।
तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं जेहलम टूल प्लाजे पर, यानी हम जो है वो जेहलम में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर इंशाल्लाह हम कर लेते हैं स्टे किसी जगह पर। ये देखें काफ़ी बाइक वाले जो ना वो ईद का, ये देखें ये भी जा रहे हैं, काफ़ी लोग गुजर रहे हैं क्योंकि ईद का पहला दिन है और सुबह की छुट्टी कुर्बानी वगैरह करके और नमाज वगैरह पढ़ के अब सुबह की जो छुट्टी है ईद की और परसों की, इसको लोग सेलिब्रेट करने और इन्जॉय करने के लिए जो है वो निकल चुके हैं। और यहाँ पर हम अब दरियाए झेलम को क्रॉस कर रहे हैं। आगे कोई अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि जब से गुजरांवाला से निकले हुए हमने स्टे नहीं लिया। तो बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा है हमारा, काफ़ी तेज़ हवा भी चली रास्ते में, उसका भी थोड़ा सामना किया और अब भी बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा हमारा और बड़ा इंजॉय हो रहा है। बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, थकावट बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही क्योंकि इस दफ़ा जो सफ़र है ना वो हम पूरी तैयारी के साथ निकले हैं। इससे पहले जो सफ़र थे उसमें खैर इतनी तैयारी नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा हमने पूरी तैयारी की हुई है। इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारा सामान बाइक का भी और पंक्चर किट वगैरह हमने अपने साथ रखी हुई है। अगर कोई मसला होता है रास्ते में तो हम खुद इसको जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। जी इस वक्त हम रुके हैं जेहलम से आगे एक पेट्रोल पंप पर फ्रेश होने के लिए। तो ये बाइक हमारी खड़ी है शहज़ादी जोगानी, ये देखें एक लगेज जो है वो पीछे लगा हुआ है, इसको हमने कवर किया हुआ है। 2 बैग हैं ये और साथ इसके टेंट भी है और इसके साथ साथ एक बैग जो है वो ये वाला है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बांधा हुआ है पीछे 4 जगहों पर और एक ये इसकी और रस्सी हमने इसको बांधी हुई है। तो ये बड़ा कंफर्टेबल रहा है, ट्यूब का एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई इससे। तो हमारा मोबाइल चार्ज हो चुका है, फुल चार्ज, जो मुसलसल मैंने लगा के रखा है, इसकी बैटरी जो है वो फुल है। तो ये इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आगे हमारा सफ़र जो है इस्लामाबाद का कोई तकरीबन रह गया है 80-90 किलोमीटर। तो इंशाल्लाह ये भी फ़जर तक हम कर लेंगे और वहाँ जाकर फिर हम फ़जर की नमाज़ के बाद रेस्ट करेंगे और आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये देखें आप ज़रा सुबह का मंज़र, कितना खूबसूरत मंज़र है। दिन निकल रहा है और इस्लामाबाद में एंट्री, लेकिन हम यहाँ पर पहले नमाज अदा करेंगे। कितना खूबसूरत मंज़र है, कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह। फजर का टाइम और हल्के हल्के आसमान पर बादल हैं, ठंडी हवा के झोंके और इस्लामाबाद की तरफ जाता हुआ ये रोड। चेक करें ज़रा मंज़र, चेक करें बस आप मंज़र चेक कीजिए, क्या खूबसूरती है। फ़जर की नमाज़ हमने अदा कर ली है एक पेट्रोल पंप पर, ये वाला पेट्रोल पंप था और यहाँ पर कुछ इस तरह के मनाज़िर हैं। ज़रा देखें, ऊंची जगह पर पेट्रोल पंप है और ये नीचे देखें ज़रा, काफ़ी गहरी जगह है यहाँ पर। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद की तरफ जो रोड जाता है GT रोड से, उसके ऊपर हैं। अभी हम तकरीबन 20-25 मिनट में फ़ैज़ान मदीना G11 पहुँच जाएंगे, जो दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी है वो। तो वहाँ इंशाल्लाह हम स्टे करेंगे और उधर ही नाश्ता करेंगे, फिर आगे वाले सफ़र की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अभी तो साइम नमाज़ पढ़ रहा है, मैं अभी उसका वेट कर रहा हूँ, पहले मैंने पढ़ी है और अब साइम पढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र रहा है रात का। अब सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल इतनी थकावट चलें थोड़ी सी है, लेकिन इतनी थकावट महसूस नहीं हो रही। अभी भी हम 100-150 किलोमीटर सफ़र जो है वो और तय कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाइक को भी रेस्ट देनी है,
खुद भी रेस्ट करनी है और हमें कोई इतनी ख़ास जल्दी नहीं है, इसलिए हम अभी रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे और उसके बाद हम अगला सफ़र जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मेरा शायद कैमरा आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, वो सामने फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर होता है इस्लामाबाद में एंट्री का ना। फैसल मस्जिद के दूर से मीनार नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बड़ी खूबसूरत एंट्री होती है। और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम हो, सनसेट के मनाजिर हों और इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी हवाएं हों और एंट्री का फिर अपना ही मज़ा होगा। अभी थोड़ा सा आगे, बल्कि यहाँ से ही हमने टर्न लेना था, यहाँ से ही लेना था टर्न, या शायद आगे, हाँ यहाँ से हमें टर्न लेना है। और हम चूँकि आगे आगे हैं, आगे आगे हैं, आगे 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 आगे, लेकिन नाश्ता हमारा आ गया। इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ान मदीना इस्लामाबाद G11 में, दावत इस्लामी का ये मरकज़ है। तो सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे लिए नाश्ता रेडी था। तो ये हमारे मौलाना इलियास कादरी साहब का फैज़। ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं आपको उनके मराकज़ नज़र आएंगे, वहाँ आप आराम भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इन भाइयों को भी सलामत रखे जिन्होंने हमें नाश्ता सर्व किया। चलें नाश्ता करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। नाश्ता हमने कर लिया। ये आम तौर पर लोग जो है वो सोकर उठने के बाद नाश्ता करते हैं लेकिन हमने नाश्ता करके अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो नाश्ता करने के बाद आप देखें फैज़ान मदीना का वसी हॉल, यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कोई 1.5-2 घंटे आराम करेंगे। आराम करने के बाद थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाइए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए अंदाज़ के साथ नई जगहों पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।